नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में कांग्रेस की महारैली। राहुल गांधी ने मोदी आरएसएस हुकूमत को हटाने का आवाम से किया मुतालबा। इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के मफाद में काम करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड ने नितिन नवीन को कौमी कारगुजार सदर किया मुकर्रर। नितिन नवीन के मद्दाहों ने किया खुशी का इजहार। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने यूथ डीएमके एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। नौजवानों के किरदार को पार्टी और रियासत के मुस्तकबिल के लिए करार दिया अहम। भुवनेश्वर में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की तकरीब। एनर्जी के मौसर इस्तेमाल और माहौलियात के तहफ्फुज़ पर दिया गया जोर। गुजरात के बनासकांठा में पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों पर देहातियों का हमला। दर्जनों एहलकार जख्मी। 500 अफराद पर मुकदमा दर्ज। और खबरों की तफसील। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की जानिब से महारैली वोट चोर गद्दी छोड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, मुल्क भर के कांग्रेस लीडर्स और CWC के अरकान और हज़ारों पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे व दीगर ने जलसे से खिताब किया। राहुल ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी है। मोदी आरएसएस हुकूमत को हटाना है। इस दौरान इन्होंने इंतखाबी अमल पर भी तनकीद की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और दीगर 2 इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये लोग बीजेपी के मफाद में काम कर रहे हैं। ये रैली दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली बड़े पैमाने की अवामी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद वोटर्स में शऊर बेदार करना और मुबैना वोट चोरी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज को फरोग देना है। जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में मुझे बताया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मेरा भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया। भाषण का प्लान, गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महारैली से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान इन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश और दस्तूर को बचा सकती है। इस दौरान खड़गे ने आरएसएस पर भी सख्त तनकीद की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के नजरियात को मजबूत करने का अवाम से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सब का काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे
समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद की गई रैली पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस रैली के जरिए लोगों के जज्बात की अक्कासी हो रही है। ये दिल्ली की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी। हम वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये एक अवामी तहरीक बनने जा रही है। Sentiment of the people are reflecting through this massive rally. This was one of the biggest rally which ever Delhi seen. That much anger is there among the public. That much anger is against the Congress कार्यकर्ता, against election commission's activities. वोट चोर के लिए we are fighting against. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के रैली में शिरकत की। वज़ीर आला ने रैली से खिताब भी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब आइन बनाया तो उस वक्त कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें हर किसी को वोट के हक की बात कही। ताहम RSS और दीगर ने गरीबों के वोट के हक के मुखालफत की। ताहम गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीबों को वोट का हक देकर इन्हें हुकूमत साजी में अपना रोल अदा करने का मौका दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज पूरा मुल्क जान चुका है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से वोट चोरी में मुलविस है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब संविधान बनाए तब बहुत कुछ चर्चा हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए तब RSS, गोलवालकर उनके परिवार ने ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए मना किया। मगर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गरीब लोगों को वोट देकर इस देश में जो भी सरकार बनेगी, गरीब लोग वोट देने के लिए सरकार बनाने के लिए एक मौका दिए। मगर RSS गोलवालकर के सोच और विचारधारा लेके इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, SIR के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड ने बिहार के वजीर नितिन नवीन को कौमी कारगुजार सदर मुकर्रर किया, जिसके बाद नितिन नवीन के मद्दाहों ने खुशी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए नितिन नवीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इसको बखूबी निभाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से
आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? नीतीश नवीन जी, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश बीजेपी को भी नया सदर मिला है। पार्टी हाईकमांड ने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया सदर मुंतखब कर लिया। इस सिलसिले में लखनऊ में एक अजीमुश्शान जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी और रियासती सतह के बीजेपी के सरकर्दा लीडरों, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और हज़ारों पार्टी कारकुन और दीगर मौजूद थे। इस दौरान मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने नौमुंतखबा सदर का ऐलान किया, जिसके साथ ही जलसे में मौजूद पंकज चौधरी के हामियों ने बड़े पैमाने पर नारेबाजी की, जिसके बाद नौमुंतखब सदर ने कहा कि आज मैं बहुत खुश और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मैं इस ओहदे पर रहकर पार्टी के उसूलों को मजबूत बनाने और कारकुनों की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म हूँ। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी में न कोई ख़ानदानी सियासत और न ही ज़ात पात के फ़र्क को अहमियत दी जाती है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दिया है और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठ करके योजना रचना बना करके कैसे हमारी पार्टी और आगे बढ़े, उसके लिए हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर रोड मैप नहीं बनाती, बल्कि निरंतर काम करती है। बड़ी चुनौती है। पंकज जी को बधाई। पंकज जी का मतलब कमल, कमल का मतलब पंकज जी 2027 में 2017 से बड़ी विजय पंकज जी के नेतृत्व में प्राप्त करेंगे। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने नायब सदर को आसाम का दौरा करने और हालिया बरसों में रियासत की तब्दीली और तरक्याती पेशरफ्त का मुशाहिदा करने की दावत दी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIR फॉर्म के मामले पर एक अहम बयान दिया है। लखनऊ में इन्होंने जलसे से खिताब के दौरान कहा कि वोटर फॉर्म में बांग्लादेशियों के नाम भी शामिल हो गए, जिससे वोटिंग और रजिस्ट्रेशन के अमल पर सवाल उठते हैं। इनका कहना था कि ऐसे गैर हकीकी इदराज वोट की सालमियत के लिए खतरा है और इंतजामिया को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर MK स्टालिन ने यूथ DMK एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला ने खिताब करते हुए नौजवानों के किरदार को पार्टी और रियासत के मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम करार दिया और तंजीम की मजबूती पर जोर दिया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। முதல்ல உங்களை பத்தி சொல்றேன். மாசா கெத்தா இங்க வந்திருக்க திராவிடியன் ஸ்டாக்ஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம். वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इतवार के रोज़ नवीन पुलिस सेंटर पटना में मरकजी किचन कम डाइनिंग हॉल और 700 सिपाहियों की गुंजाइश वाले बैरक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने पुलिस एहलकारों के लिए बनाई गई जदीद सहूलियात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला ने कहा कि नए पुलिस सेंटर के शुरू होने से पटना पुलिस को अपनी ड्यूटी अंजाम देने में काफ़ी आसानी होगी और एहलकारों को बेहतर काम का माहौल मिलेगा। मरकजी किचन के जरिए पुलिस फोर्स को साफ, सेहत बख्श और कम खर्च पर खाना फराहम किया जाएगा, जिससे वक्त और वसाइल की बचत होगी। इस मंसूबे से तकरीबन 120 अफराद को रोजगार भी मिलेगा।
बिहार के नवादा जिले में लिंचिंग के वाक़े पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस लीडर डॉक्टर शकील खान ने इस वाक़े पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बिहार में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है। बिहार की सुशासन की सरकार का खेल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि बिहार में किस तरह का वातावरण फैलाना है और कौन सा मॉडल अख्तियार करना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले तो बुलडोजर के माध्यम से पिछड़ा दलितों के घर ढाए गए। उसके बाद कई जगह दलितों की हत्याएं हुई और अब नवादा जिले के थाना रो के भट्टा मोए का एक युवक अतहर को जान से मार दिया गया। जान से मारने वाले आरोपी चाहे कोई रहे, बाद के मामले में अपराधियों को पकड़ भी लिया जाए, लेकिन ये असर जो बिहार में नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है और जो नफरत के वातावरण के चलते एक दूसरे के प्रति असम्मान की भावना आहिस्ते आहिस्ते जो वहां बढ़ रही है, उसके नतीजे में ये मौतें हो रही हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के मौके पर भुवनेश्वर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में उड़ीसा के नायब वज़ीर आला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इससे कबल एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी डेवलपमेंट पर लगाए गए फेयर का भी नायब वज़ीर आला ने जायज़ा लिया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों, इदारों और सरकारी महकमों को तवानाई के मौसर इस्तेमाल और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवार्ड दिए गए। नायब वज़ीर आला ने कहा कि तवानाई की बचत सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ज़रूरी है। इस मौके पर शुरका को एनर्जी की बचत के जदीद तरीक़ों, सरकारी स्कीमों और माहौल दोस्त इक़दामात के बारे में आगाही फराहम की गई। The 14th of December every year is being celebrated as National Energy Conservation Day, where we get all students, schools, colleges, everybody to participate. We even had a walk in the morning which was organized from the Kalinga Stadium to Lok Seva Bhavan, where students participated in the walk. The entire issue is organized to educate people how to conserve energy and switch off the electricity appliances. बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। इन्होंने अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब आवाम सवाल पूछ रही है वो वादे जो इलेक्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किए थे कि फ्री बिजली, फ्री राशन, हर साल 1 लाख नौकरियां, 5 साल में 5 लाख नौकरियां, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात, बेरोजगार नौजवानों के लिए महंगाई भत्ता, अब वो लोग सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। रांची में मौलाना आज़ाद ह्यूमन इनिशिएटिव के ज़ेर एहतमाम नौजवान मुसन्निफ और मारवाड़ी कॉलेज रांची के उर्दू शोबे से वाबस्ता डॉक्टर मोहम्मद साबिर अंसारी की दूसरे नावल ख्वाब या हकीकत की रौनुमाई और अदबी नशिस्त कामयाबी से मुनक़्क़िद हुई। इस प्रोग्राम में समाजी, अदबी और तालीमी शोबों के कई नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ, जिसके बाद रेहाना परवीन ने नात पेश की। इस्तक़बालिया खिताब में मुसन्निफ ने अपने नावल का तारुफ और इसे समाज के सामने पेश करने की वजह बयान की। इस तकरीब में झारखंड के अक़लियती वज़ीर हफीजुल हसन मेहमान खुसूसी थे। पेशे से एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन शौक से टीचर है और
और एक बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, जिनका जो है मोटिवेशनल भाषण हम लोग सुनेंगे। साथ ही साथ हम इस्तेमाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं अपने रहनुमा हफीजुल हसन साहब का। मैं रहनुमा इसलिए कर रहा हूँ कि रहनुमा हमारे दिलों में बसता है, हमारे करीब रहता है, और सियासी बाजीगरी और सियासी बयानबाजी से दीगर ये जो है आज उर्दू का बात करते हैं। आज मुझे मधुपुर जाना था, जानते हैं कि संडे के दिन मैं रांची में नहीं रहता हूँ, मधुपुर अपना क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन यहाँ उर्दू की बात आई और मेरे गुजरात के बनासकांठा में मुश्तइल हुजूम की जानिब से पुलिस और जंगलात के एहलकारों पर हमले का वाक़या सामने आया। इस हमले में कई एहलकार जख्मी हुए। मुकामी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस और जंगलात के एहलकार एक मुकामी मामले की तहकीकात के लिए इलाके में मौजूद थे। मुश्तइल हुजूम ने अचानक इन पर पथराव और लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कई एहलकार जख्मी हुए और 4 सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बनासकांठा के कलेक्टर और एसपी ने हमले में जख्मी एहलकारों से मुलाकात की, उनसे तफसीलात हासिल की। इस वाक़े के बाद पुलिस ने तकरीबन 500 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। हुक्काम का कहना है कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ज़िले में अमन अमान कायम रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। आज करीबन 8:30 बजे दाता तहसील के अंबाजी पाडलिया गांव में सर्वे नंबर 9 की जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, वहां पर नर्सरी और प्लांटेशन का काम चालू था। काम के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें वहां पर मौजूद थी। काम जब चल रहा था तब करीबन 2:30 बजे के आसपास अंदाजित 500 से भी ज़्यादा लोगों ने ये टीम पर हमला किया है, जिसमें 47 जितने लोग इजाग्रस्त हुए। हाल में 11 लोग पालनपुर में रिफर किए गए और बाकी जो आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर मेसी गॉट इंडिया टूर 2025 के सिलसिले में हिंदुस्तान के दौरे पर है। मेसी आज मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे, जहां फुटबॉल के शौकीन की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए मौजूद थी। इस मौके पर स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मेसी के मद्दाहों में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ग्रेड 4 अलर्ट जारी कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, ख़ासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए। अवाम को एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने पर जोर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।